तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज द प्रेजेंटली के एपिसोड 6 के साथ, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फ्रेंड तक जरूर देखना। एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार से लाइक करके एपिसोड को ऐप भी कर दीजिए, जिससे कि मेरे को लिटरली काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो गाइस बिना टाइम पड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी वेल से होती है, जो कि शायद से भाई वापस आ रखी होती है एंड बोल रही होती है सच में काफ़ी लंबा रास्ता था, लेकिन वही लगता है हमारा अगला टारगेट भाई यहीं पर होने वाला है। एंड क्लाउड है, उसके तो हाथ पैर भी नहीं है। वेल उसे हैंडल करना मेरे लिए मुझे लगता है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। एंड ये शायद से किसी से बात करते हुए बोल रही होती है, एंड शायद से ये क्लाउडे को टारगेट करने के लिए आई होती है। एंड जो भी है हमारा तभी सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे हिबिकी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिससे कि हमारा क्लाउडे पूछ रहा होता है कि तो वाल अब आपका अगला टारगेट क्या होने वाला है, क्या आपसे जिससे मिलने वाले हैं वही हमारा हेवी की भी लाइक। हाँ यार लगता तो ऐसा ही है, वही हमारा क्लाउडी भी लाइक। लेकिन अगर आपसे जिससे मिलने भी वाले हैं तो भी हमें नॉर्थ के डेंजन्स को पार करते हुए अदर सिटी में जाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग से जिससे मिल सकते हैं। लेकिन बात की जाए वही डेंजन को पार करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वही हिबी की भी लाइक क्या सच में, वही क्लाउडी भी लाइक ऑफ कोर्स यार वहाँ पर काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। एंड इस कंडीशन में तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा सकते जब तक कि हम लोग वही इनफ स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इसके लिए हम लोगों को वही हद से ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वही हिबी की भी लाइक यार मुझे कुछ गलत महसूस क्यों हो रहा है, ऐसा कि जल्दी ही मेरी वाट लगने वाली है। लेकिन लिली, हम लिली को देखते हैं जो कि वहां से शांति से जाने लगी होती है थोड़ी बाहर की तरफ। वही हमारा हेवी की भी लाइक लिली के वही हाल फिलहाल के बिहेव से थोड़ा वही परेशान होता है कि कहीं कोई बात वगैरह तो नहीं। लेकिन जब से लिली को पता चला होता है कि हमारा हेवी की अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है एंड यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऑफकोर्स ही जाएगा, तो वही हमारी लिली तब से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो हमारे हेबिकी को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि वो भी अब मन से हमारे हेबिकी को अपना बड़ा भाई मान चुकी है। एंड बात की जाए तभी वहाँ पर वॉल्स भी आ जाता है कि तो क्या चल रहा है बच्चे। वही हेबिकी भी लाइक करे क्या बताऊँ यार, कुछ दिनों से मेरा एंड लिली का वही कुछ कनेक्शन ज़्यादा बेटर नहीं चल रहा है। वही वॉल्स भी लाइक अब टेंशन ना ले, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। एंड इसका सोल्यूशन आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो बेटा, बॉडी बढ़ा एंड वही बंदों को अपने चाम में गिरा। ये बॉडी भी एक चाम की तरह होती है, जिसको देखकर बंदा डर भी जाता है एंड पिघल भी जाता है। क्या तुझे समझ में आ रहा है हमें देखने को मिलता है। इस बार तो साले दुश्मन भी दोस्त बन चुके होते हैं। आई मीन हमारा क्लाउड भी भाई इसका साथ दे रहा होता है, हालांकि वो भाई सिर्फ बॉडी सब कुछ है वाले वही टॉपिक पर थोड़ी बहस करने लगा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा स्किल भी मैटर करता है। लेकिन बात की जाए इस बार दोनों ही हमारे भाई एबीकी की क्या क्या लेने के लिए एकदम तैयार होते हैं। मैं देखने को मिलता है हमारा एबीकी भी लाइक काफ़ी तगड़े तरीके से ट्रेनिंग करने लगा होता है, एंड जिसमें कि हमारी बैने को भी वो घुसेट लेता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बैने का कितना वजन होगा जो कि उसने पत्थर बांध कर उसे लटका रखा है। लेकिन जो भी है हमें देखने को मिलता है हमारी लिली भी लाइक बैने से पूछ रही होती है जब वो फ्री हो जाते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारे सर हेबिकी कुछ ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या ये सब वो अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए वही ट्रेनिंग कर रहे हैं। वही लिली विल वो आई मीन बैने भी लाइक अब कौन ही जाने, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है भाई हमारे मास्टर अभी भी हमारे मास्टर हैं। एंड हम लोगों का पूरा फर्ज बनता है कि हम लोग उन्हें एंड उनके फैसलों को सपोर्ट करें। वही हमारी लिली को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर और हमारी लैंड ओनर भी आ रखी होती है कि ओ तो क्या चल रहा है। वेल लो मैं आ गई, एंड वो ये काफ़ी ज़्यादा भाई शाम के साथ बोलती हैं। एंड हमारी लिली भी लाइक आपको ये चीज मुझ पर ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपसे नहीं पटने वाली। हम देखते हैं सुबह से शाम हो रखी होती है एंड हमारा हेवी की बस ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड बस ट्रेनिंग किए चला जा रहा होता है। आपको क्या लगता है वो अपने मन से कर रहा होता है? अरे ना रे भाई, ये दोनों जब से हमारे हेवी की के पीछे पड़े होते हैं यार, उस पर जबरदस्ती ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है। एंड भाई देखते ही देखते हमारा हेवी की भी अब थक चुका होता है एंड आज उसकी उसकी ट्रेनिंग खत्म हो रखी होते हैं। वही सभी बंदे बोल भी रहे होते हैं कि हाँ आज आपने सच में काफ़ी तगड़ा काम किया एंड मुझे तो लगता है आपकी वही थोड़ी बहुत मसल भी बढ़ गई है। वहीं हमारा हेबी की भी लाइक क्या सच में, चलो जरा मेरे सापोचा मेरे को बताना तो क्या मेरे अंदर कोई इंप्रूवमेंट आया। मैं देखने मिलता साला इसके अंदर तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आया होता। वहीं हेबी की भी लाइक यार मेरी ट्रेनिंग कहाँ चली गई। आई मीन मेरे ट्रेनिंग का सारा वही मेहनत तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। वही वाल्स भी लाइक अब बेवकूफ, एक ही दिन में क्या तू बॉडी बिल्डर बनना चाहता है? आई मीन तेरे को एक दिन हुआ है सही तरीके से ट्रेनिंग किए हुए एंड तू अपने आप को सोचता है कि तेरे अंदर जल्दी ही मसल डेवलप हो जाएंगे। अरे ना रे, इसके लिए हम लोगों को रख के ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वेल अभी की ट्रेनिंग से बस तेरे अंदर का जो स्टेमिना है वो थोड़ा बढ़ चुका होगा। क्या तुझे समझ में आ रहा है? वही हमारा हेवी की लाइक हो ऐसा क्या, लेकिन हमारा जो क्लाउड होता है वो इस चीज़ के एकदम खिलाफ होता है कि नहीं। भाई जैसा कि मैंने तेरे को पहले भी बता रखा है कि भाई
मसल ही सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए स्किल्स भी मैटर करती है। एंड मुझे लगता है आज मैंने जो आर्चरी स्किल्स है वही सर हिबिकी को सिखाई है। जल्दी यूज के चलते इनको एक आर्चरी से रिलेटेड काफी बेहतरीन स्किल मिल जानी है। वही हमें देखने मिलता है इसकी चलते क्लाउड एंड वॉल्स दोनों के ही दरमियान फाइट लिटरली होने ही वाली होती है। वही हमारा हिबिकी भी लाइक अरे मिस्टर जुबैल, अगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं वही इस चीज से, ये दोनों भी लाइक अबे तो अगर हमारी फाइट को रुकवाना चाहता है तो ये नाम भी अब काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि पानी सर से ऊपर निकल चुका है। लेकिन हमें देखने मिलता है जुबैल भी लाइक ओह ऐसा क्या, हमें देखने मिलता है वो इन्हें पानी क्या बर्फ बना देती है। एंड ये लोग भी लाइक अबे यार साले फिर से इसके लपेटे में आ गए। हमें देखने मिलता है अगले सीन में जहाँ पर ये लोग वही पास ही के एक बात हाउस आ रखे होते हैं, बात वगैरह ले रहे होते हैं, जहाँ पर इन लोगों को बात लेकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। लैंड ओनर तो हमारे हिबिकी की हमेशा ही कह के लेती रहती है कि हिबिकी वेल अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें नहलाने आ जाऊं। हिबिकी भी लाइक बाजू के ही बात है उसमें होता है हमें मैंस वाले, वो भी लाइक अरे नहीं मैडम जी अपन जैसा वैसे ही ठीक है। वही वो क्लाउडी से पूछ रहा होता है कि ओ वेल कैसा लग रहा है। वही क्लाउडी भी लाइक यार सच में काफी बड़े दिनों बाद इस तरीके का मजा आया है। वही जैसे ही हिबिकी इस चीज को सुनता है कि बड़े दिनों बाद इस चीज का मजा आया है, उसे वही फाउना की बात याद आने लगी होती है, जहाँ पर वो बता रही होती है कि वेल हमारा क्लाउडी वो भी एक बीस्ट मैन है, एंड अगर वो भी उसी ट्राइब से बिलोंग करता है जिस ट्राइब से मैं बिलोंग करती हूँ, आई मीन उसी विलेज से, तो भाई इसने भी काफ़ी दुख झेला है। तो मैं कहूँगी भाई इसका थोड़ा ख्याल रखना एंड भाई कोशिश करना कि अब ये दोबारा से वही उन्हीं सिचुएशन को फेस ना करे। वही हमारा एवेकी भी जैसे ही इन चीज़ों को वही सोचता है वो पूछ ही लेता है हमारे क्लाउडी से, वेल क्लाउडी आखिर तुम कहाँ से बिलोंग करते हो एंड क्या तुम्हारे दोस्त वगैरह या तुम्हारी फैमिली वगैरह हैं कहीं पे। भाई हमारा क्लाउडी भी लाइक मैं अभी स्टोनिया किंगडम से बिलोंग करता हूँ एंड वहाँ के कैपिटल में मैं रहता था, लेकिन बात की जाए अब तो मेरे दोस्त एंड रिश्तेदार वगैरह एंड मेरे परिवार वगैरह तो शायद से देखो वो पूरी बात नहीं करता है एंड तभी वो बोल पड़ता है कि लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं एंड मैं अभी जैसा हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे आपकी सेवा कर कर सच में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। वही हमारा हिबिकी भी लाइक इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये लोग यहीं पर क्या फायर करने लगे होते हैं एंड हमारा जो वाल्स एंड क्लाउड है वो तो लिटरली सो सही चुका होता है, लेकिन हमारी जो वो लैंड ओनर एंड जुवेल होते हैं वो लोग भी लाइक चलो यार हिबिकी मैं तुम्हारे लिए भाई थोड़ी साफ सफाई कर देती हूँ जिससे कि तुम उस जगह पर जाकर सो जाना। एंड ये बोलते हुए वो लोग भी यहाँ से निकल चुके होते हैं। अब हमें देखने को मिलता है यहाँ पर हिबिकी एंड भाई लिली बचे होते हैं, जहाँ पर लिली भी हमारे हिबिकी के पास आते हुए बोलने लगी होते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। वेल जब से मैंने सुना है कि आप भाई यहाँ से जाने वाले हैं एंड जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए कर रहे हैं, तब से मैं सच में काफ़ी ज़्यादा उदास थी। दरअसल सच बताऊँ ब्रदर यार मैं आप नहीं चाहती थी कि आप हमें छोड़कर जाएं, लेकिन आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं चाहती कि आपकी मेहनत वर्थ इट ना जाए। इसी वजह से मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगी, लेकिन प्लीज़ हमें भूल मत जाना। एंड ये लीजिए मैंने ये आपके लिए बनाया है। भाई हमारा हिबिकी विलाई का आखिर ये क्या है। भाई लिली विलाई की ये स्ट्रेंथ रिकवरी पोशन है एंड बात की जाए ये मैंने लैंड ओनर से बनाना सीखा था एंड आई थिंक आपको पसंद आ जाए। हमें देखने को मिलता है हमारा हिबिकी भी जैसे ही इसे पीता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है एंड वो भी लाइक लिली का शुक्रिया बोलता है, जिससे कि लिली को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। हम वहीं दूसरी तरफ वही अमेलिया की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने किंगडम में आ रखी होते हैं एंड बात की जाए वो भी के लिए बात के मजे ले रही होते हैं एंड शिजुका बनी घूम रही होती है एंड बोल रही होती है कि सच में वही घर आने का सबसे बेहतरीन चीज़ जो होती है वो कुछ नहीं बस बात लेना होता है। एंड भाई अपन को सच में बात लेकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन भाई बाहर की तरफ से वो जो मेड होती है ना टर्की मेड यार वो तो वही गेट को पीटे चली जा रही होती है कि ये गलत बात है यार, आपको दरवाज़ा खेलना चाहिए। एंड यार मैं भी आपके उन ट्विन पैक के भाई दर्शन करना चाहती हूँ। अबे ओए मेड यार तुम लोग पीछे खड़े खड़े ये क्या कर रहे हो, सभी लोग मेरे साथ बोलो हिप हिप ट्विन पैक, हिप हिप ट्विन पैक। आई मीन मतलब इतना टरक का लेवल हाई लेवल का होता है कि भाई उसने भाई हो हल्ला मचा रखा होता है। भाई हमारी वही अमेलिया भी लाइक अबे तुम नोबड़ियों अबे ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में जहाँ पर हमारी अमेलिया का नाना वगैरह हो रखा होता है। जैसी वो बाहर आती है बाहर देखती है कि मेड ने तो उसके लिए काफ़ी बेहतरीन सी फैंसी ड्रेस वही तैयार कर रखी होती है। भाई अमेलिया भी लाइक अबे रिस्क का क्या मतलब हुआ। भाई वो मेड भी लाइक यार कुछ नहीं आपके डैड ने कहा है कि भाई आपको इसे पहनना है। एंड बात की जाए आज हमारे यहाँ एक पार्टी होने वाली है। भाई इस चीज़ से हमारी अमेलिया भी लाइक यार मेरे बाप ने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया है। क्या यार उस बुड्ढे ने मुझे यहाँ सिर्फ एक पार्टी के लिए बुलाया, उस बुड्ढे की तो हमें देखने को मिलता है अगले सीन में जहाँ पर हमारा हिबिकी अपने किसी मिशन वगैरह के लिए वही वापस से फॉरेस्ट में आया होता है। एंड बात की जाए वो
भाई अपने मिशन के शिकार यानी कि सिल्वर रूबी वुल्फ को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है अपने सर्चिंग लिस्ट में, लेकिन यार उसे मिलने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है दूर से इन चीज़ों को हमारी ईवेल भी देख रही होती है एंड उसने हमारे क्लाउडे को भी नोटिस कर लिया होता है एंड ऑफकोर्स वो क्लाउडे के पीछे जो पड़ी होती है, तो यार वो नाटक सा करने लगी होता है कि यार यार क्या कोई है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है भाई हमारा हेवी की एंड भाई क्लाउडे दोनों ही एकदम अलर्ट हो रखे होते हैं। हमारा क्लाउडे तो उसके ऊपर एकदम भाला तान देता है भाई। हमारी ईवेल भी लाइक अरे यार मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ यार, मैं तो खुद सिल्वर रूबी वुल्फ से एकदम भागती फिर रही हूँ भाई। हिवी की भी लाइक क्या सिल्वर रूबी वुल्फ, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर वो किस साइड है भाई। वो ईवेल बता भी देते हैं कि हाँ वो उस साइड था, लेकिन बात की जाए सच में यार तुम बीस्ट मैन होते हुए भी तुम्हारे डोले शोले तो काफ़ी ज़्यादा कमाल किया। लेकिन वो मनी मन सोच रही होते हैं कि यार मुझे याद है, मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से याद है, मैंने इसके हाथ पैर काफ़ी बेहतरीन एंड काफ़ी शांति तरीके से काटे थे, लेकिन आखिर भाई ये वापस किस तरीके से उगाए बे, क्या ये भी बालों की तरह हो गए हैं क्या। वेल अब तक की सबसे ज़्यादा सस्पिशियस लेडी तो भाई ये बेल बनी घूम रही है। आई मीन शायद से इसकी कोई दूसरी आइडेंटिटी भी होती है जिसको कि अभी हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए होते हैं। हमारा क्लाउडे की अगर इसने बाएं वगैरह काटी होती हैं तो अभी क्लाउडे इसको क्यों नहीं पहचान पा रहा होता है। शायद से वास्तव में ये अपने आप को डिस्गाइज किए घूम रही होती है। लेकिन बात की जाए हमारा हेवी की भी लाइक इस पे अप्रेजर का इस्तेमाल करता है एंड इसे क्या पता चलता भी ये है वो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताता। लेकिन बात की जाए वो हम लोगों को ये ज़रूर बताता है कि जो इसकी प्रेजेंस है वो इसके तो मैप में भी दिखाई नहीं दे रही होती है एंड इस चीज़ से तो हमारा हेवी की भी एकदम हिला पड़ा होता है। वेल ये लेडी अभी यहाँ थी एंड ज़्यादा दूर भी नहीं गई है, फिर आखिर इसकी प्रेजेंस मेरे मैप में क्यों नहीं दिख रही है बे। लेकिन चलो अभी इन बातों को साइड में रखते हैं, अभी हम लोग सिल्वर रूबी वुल्फ को ढूंढते हैं। हमें देखने को मिलता है हमारी ईवेल भी बहुत पहले ही निकल चुकी होते हैं एंड ये लोग भी वही सिल्वर रूबी वुल्फ के एकदम पीछे चल चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है इन लोगों ने सिल्वर रूबी वुल्फ को एकदम घेर भी लिया होता है। लेकिन तभी जो हमारी सापोचा होती है वो बोलती है कि सापोचा आपको अपने वर्ल्ड मैप को ओपन करने की सलाह देगी एंड सापोचा की बात मानते हुए हमारा हेवी की जैसी वर्ल्ड मैप को ओपन करता है उसे पता चलता है कि जिसको वो चेस करने आया होता है उसने तो अपने साथियों से वही इन्हीं बंदों को गिरवा रखा होता है। बात की जाए हमारा हेवी की वगैरह कुछ कर पाता उससे पहले ही वही एकदम साइड वगैरह से एक रूबी मॉन्स्टर आते हुए हमारे हेवी के ऊपर अटैक करते ही उसे काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है, जिससे कि उसकी भी काफ़ी बुरे तरीके से ब्लीडिंग होने लगी होती है। हमें देखने को मिलता है भाई दूर से ये सब चीज़ें ईवेल भी देख रही होती है एंड शायद से ये सब सेटअप वही ईवेल नहीं किया होता है एंड वो बोल भी रही होते हैं कि सच में वो एहसास वो एकदम रियल था। शायद से भाई तुम्हारी जो कर्ज था वो धीरे धीरे टूट रहा है एंड कमज़ोर हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चलो कोई नहीं, ज़्यादा पैनिक होने से कोई मतलब नहीं बनता है। वेल मुझे लगता है ये जगह और इन सब की एकदम आखिरी जगह होने वाली है। आई मीन जब तक ये लोग यहाँ पर आराम से ढेर हो सकते हैं तब तक यार मैं ज़्यादा टेंशन क्यों ही लूँ। लेकिन हमारा क्लाउडे जो कि इन सभी बीस्ट के साथ अकेले लड़ रहा होता है उसे भी थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह हो रही होती है इन सभी को हैंडल करने में एंड वो हमारी लिली से बोल भी रहा होता है कि तुम्हें वही जल्द से जल्द हेवी की समा को अपने साथ लेते हुए वही सिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। वही हमारी लिली विलायक पर फिर आपका क्या होगा। वही क्लाउडी विलायक अरे यार मेरी चिंता मत करो, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी वही लॉर्ड हिबिकी को बचाना होना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं अपनी सेफ्टी कर सकता हूँ। वही लिली विलायक प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखना। वही क्लाउडी विलायक ऑफ कोर्स एंड अभी तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। हमें देखने मिलता है लिली विलायक अपने किसी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर गोलम लाइन को क्रिएट कर लेते हैं एंड उसी पर हमारे हिबिकी को चढ़ाते हुए एंड वही खुद भी चढ़ते हुए वहाँ से निकलने लगे होते हैं। लेकिन हमारे हिबिकी के अंदर अभी भी हल्का फुल्का होश वगैरह बचा होता है कि नहीं भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्लाउडे क्लाउडे, हम तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। लेकिन हमें देखने को मिलता है बहुत देर हो चुकी होती है एंड ये लोग काफ़ी दूर निकल चुके होते हैं। लेकिन हमारा क्लाउडे नोटिस करता है कि यार जितने भी यहाँ बीस्ट वगैरह मौजूद होते हैं उनमें से कोई भी हमारे हिबिकी की साइड नहीं जा रहा होता है। वही कोई भी हिबिकी का पीछा ही नहीं करना चाह रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वही क्या ये कोई प्लान वगैरह है। आई मीन देखा जाए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सभी मॉन्स्टर्स वगैरह मेरे को टारगेट कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों। लेकिन जैसे ही वो वही इन मॉन्स्टर्स की आंखों में देखता है वही वो भी एकदम समझ चुका होता है कि रुको ये क्या एनास्टेशिया का किया धरा है। वेल जो भी है अभी कुछ भी चीज़ें एकदम क्लियर नहीं है, शायद से अगले एपिसोड में क्लियर की जाए। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे हिबिकी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लाचार फील कर रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि अभी भी इसके पीछे कुछ बीस्ट वगैरह पड़े हुए होते हैं। शायद से इवेल ने बाद में इन लोगों के पीछे भी कुछ बीस्ट वगैरह लगा दिए होते हैं एंड अभी के लिए हमारा हिबिकी एंड लिली इन बीस्टों से बचते हुए एक गुफा वगैरह में घुस चुके होते हैं एंड हमारी लिली तो अपने मैजिक के साथ इन गुफा के दरवाजे को भी बंद कर चुकी होते हैं एंड बात की जाए
वो हमारे विकी को वही प्रोटेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होते हैं, लेकिन ये वुल्फ लोग यार बेलों को भी कंट्रोल कर सकते होते हैं एंड वही दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी लिली बार बार अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वही इन सभी बेलों को काटे चली जा रही होती है। लेकिन अब इसको भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी होती है। वही हमारा हैवी की भी लाइक जैसे अपनी टूटी फूटी हालत में अपनी मेडिकल बुक को ओपन करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है एंड बुक ओपन भी हो जाती है, लेकिन वो हमारे हिबिकी को पूरी तरीके से हील करने के लिए वही इनफ मेंटल स्ट्रेंथ वही मना कर रही होते हैं कि आपके पास इनफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड वही स्ट्रेंथ वगैरह नहीं है जिससे कि हम आपको ठीक कर पाएँ, इसके लिए थोड़ा टाइम वगैरह लग सकता है। लेकिन हमारे विकी के पास इतना टाइम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाह रहा होता है एंड वो मनी मन अपने आप को कोस रहा होता है कि सच में मैं कितना ज़्यादा नल्ला हूँ। मुझे बचाने के लिए वहाँ पर क्लाउडे लड़ रहा है, यहाँ पर लिली भी अपनी पूरी जी जान लगा रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक मरीज की तरह जमीन पर लेटा हुआ हूँ। नहीं, मुझ पर तो खुद पे लालत हो रही है एंड मैं इस तरीके से नहीं जीना चाहता। हमें देखने को मिलता है तभी अचानक से सापोचा को पता नहीं क्या हो जाता है एंड वो भी लाइक वेल हाइपरक्रॉर होने के लिए एकदम तैयार है। एंड बात की जाए आपके काफ़ी सारे स्टैट्स को लेवल अप भी कर दिया गया है। इनफैक्ट अब तो आप ट्यूटोरियल स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है इस चीज़ से हमारा हेबी की भी एकदम वही हिल पड़ा होता है, लेकिन वो इन चीज़ों के बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोचता है एंड इनफैक्ट अपने आप को वो हाइपर क्योर करता है एंड सापोचा तुरंत ही हमारे हेवी की को एडवाइस करते हैं कि अभी के लिए आपको समनिंग स्पेल का इस्तेमाल करना चाहिए। वही हमारा हेवी की भी लाइक यार मुझे अभी तक इसके बारे में पता तो नहीं था, लेकिन चलो तुमने कहा है तो भाई चलो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है हमें देखने को मिलता है जो हमारी वैने होती है वो अपने रियल फॉर्म में आ रखी होती है, जो कि सच में काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। एंड जिस वही गुफा में ये लोग वही बैठे हुए होते हैं, हर पूरा का पूरा एकदम वही गुफा वाला माउंटेन ही एकदम उड़ा चुका होता है इसकी प्रेजेंस के साथ। एंड वो आते साथ ही लाइक तुम कीड़ों की आगे हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉर्ड को परेशान करने की। मैं हूँ, पता नहीं वो बहुत लंबा सा नाम लेती है, अपन इसको वैने ही बुलाएगा। मैं हूँ वैने एंड मैं गॉड ऑफ मैजिक की सर्वेंट हूँ एंड अभी के लिए मैं अपने लॉर्ड की सर्वेंट हूँ एंड मुझे गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है एंड मैं हमेशा ही न्याय करता हूँ। और तुम लोगों की सजा ये है कि मैं तुम लोगों को मिलियंस टाइम मारने वाला हूँ एंड मैं तुम लोगों की रूह को भाई हाल में भी जगह नहीं दूंगा। मैं देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो अपने ठंडन रेन राम की स्किल का इस्तेमाल करते हुए सभी के सभी भाई इन वुल्फ मॉन्स्टर्स को एकदम ढेर करके रख देता है एंड हमारा हिबी की भी एकदम मिला पड़ा होता है कि रुको वैने यार ये तुम हो। वही वैने भी लाइक ऑफ कोर्स ये मैं हूँ एंड ये मेरा रियल फॉर्म है एंड आपकी समनिंग स्किल के चक्कर में यार मेरे को थोड़े टाइम के लिए भाई मेरे को मेरी फुल पावर मिल गई थी। वही हमारा हेवी की भी लाइक ओ ऐसा क्या, लेकिन चलो अभी हम तुम्हारे इसी फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वही क्लाउडे को भी बचा लेते हैं। वही क्लाउडे की बात सुनकर हमारी मैंने भी लाइक मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे लगता है नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। हमें देखने मिलता है अगले ही पल इसकी सारी पावर एकदम फिनिश हो जाती है एंड ये भी लाइक यार ये तो टेम्परेरी था ना। वही हमारा हेवी की भी लाइक है भाई यार क्या तुम दोबारा इस रूप में वापस ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। वही सापोचा बताती है कि वेल ऐसा करने के लिए भी थोड़ा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी एंड थोड़े टाइम बाद वो ऐसा कर सकती है। वही वीक भी लाइक भाई यार क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। वही क्लाउडे मेरा दोस्त है एंड मैं उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वही वैने भी लाइक नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वही हिबी की भी लाइक नहीं मैं फैसला पहले ही कर चुका हूँ, मैं अपने दोस्त को बचाने जाना है। लेकिन तभी हमारी सापोचा को भी भाई एक नोटिफिकेशन आता है एंड वो तुरंत ही हमारे हिबी से बोलती है कि वेल आपकी भाई इतनी बहादुरी को देखकर आपको एक भाई और स्किल मिलती है, आपको मेडिकल भाई गॉड स्टाफ मिलता है, जो कि सच में भाई एक डबल एस रैंक की रैरिटी वाला एक स्किल है जो कि आपके साथियों की भाई काफ़ी सारी स्किल को एकदम बूस्ट अप मार देता है। वही हमारा हेवी की भी लाइक इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वही हमारा सापोचा यहीं पर नहीं रुकता एंड वो हमारे भाई हेवी की को एक स्प्रिट बो भी देता है ज़मीन से निकालते हुए कि ये खासकर आप ही के लिए बनाया गया स्प्रिट बो है एंड इसे आपके अलावा कोई और चला भी नहीं सकता। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का वो है एंड इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना। वही हमारा हेवी की भी लाइक क्या स्प्रिट बो एंड तभी वो रियलाइज़ करता है कि रुको इसका इस्तेमाल तो शायद से एमिलिया ने भी एक बार किया था एंड इसके लिए एरो की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई अगर हम लोग इसके भाई धागे को खींचते हैं तो अपने आप ही एरो भाई पावर का बनते हुए भाई शूट हो जाता है एंड भाई हमारा हेवी की करके भी कुछ ऐसे ही देखता है एंड वास्तव में जैसे वो इसे शूट करता है सच में काफ़ी तगड़ी पावर वही सामने की तरफ शूट होती है। हमारा हेवी की भी लाइक सच में यार ये तो कुछ ज़्यादा ही कमाल की स्किल है। भाई हमारा दूसरी तरफ गॉड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड ऑफ मैजिक हमारे गॉड से बोल रही होते हैं कि सच में यार तुमने तो इस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही तगड़ी स्किल दे रखी हैं। वही हमारा ये वाला गॉड भी लाइक यार वेल क्या ही कर सकते हैं।
वेल मैं स्किल तो इसे दे सकता हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है यार, ये तो इसी के ऊपर डिपेंड है। एंड तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सही टाइम पर जगाने के लिए। एंड भाई ऐसा मत बोलो कि जैसे कि मैं ही इसको स्किल दिए चला जा रहा हूँ, तुमने भी तो इसको काफ़ी बेहतरीन स्किल दे रखी है। लेकिन चलो अब देखते हैं कि भाई आखिर ये लड़का आगे क्या गुण खिलाता है। वेल इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आए एक पैर सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो गाइस अब तो भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।